अब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ उस 7 समुंदर पार जाकर ये गिनवाते कि हमने घर घर टट्टी सीट लगा दी, तो वो टट्टी सीट तो यहाँ गांव की थी ना, लंदन में जाकर उसकी बात करने का क्या फ़ायदा था। बताना चाहता हूँ कि चौधरी टिकैत साहब और कुछ किसान, आप संघर्ष करते रहो, पानी तो हम आपको लंदन के गाँव से भी ला के पिला देंगे। तो ये मेरा संदेश है सरकार के लिए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ का पानी बंद कर दोगे, हम 7 समुंदर से पानी इकट्ठा करके किसानों के लिए ला देंगे। हाँ जी, जब टिकैत साहब की आकाशु मैंने वहाँ पर लंदन में बैठकर देखा था, तो रात भर खाना नहीं, मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, देखना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि चक्का जाम तो उस आंदोलन पर कोई कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो 40 के 40 बच्चे फर्स्ट नहीं आते। अब कुछ में 2 बच्चे अगर पीछे से शोर करते हैं, मैडम पूरी क्लास को पनिशमेंट देती थी। तो ये आंदोलन भी यही है, वो 40 बच्चे आज 40,000 का रूप ले चुके हैं। तो मैं ये इस बात को मानता हूँ, हम मंदिर जाते हैं हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जेब कतरे भी जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम मंदिर और गुरुद्वारा जाना छोड़ देते हैं। तो ये होता है, हर एक चीज़ में होता है, बड़े परिवार में होता है। ये तो एक बड़ा आंदोलन है। अब आप इसको देश का आंदोलन नहीं कह सकते। यूएन में इसकी आवाज़ उठ चुकी है, लंदन से मैं खुद आ चुका हूँ, लंदन हाई कमीशन पे हम इसकी आवाज़ उठा चुके हैं। तो ये आंदोलन तो अब बस बहुत बड़ा आगे जाएगा। देखिए, रणनीति तो सिंपल सी है, काले कानून वापस लो, एमएसपी का बिल की गारंटी दो, हम घर चले जाएंगे। अब इनको कोई शौक थोड़ी ना है, सीधा सा रास्ता है, काले कानून वापस ले लो, एमएसपी की गारंटी दे दो, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। और ये जो 26 जनवरी को जो एक ये जो वारदात हुई थी, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अगर जवान ने जवानी और किसान ने किसानी छोड़ दी तो ना तो बॉर्डर पर जवान होगा, ना खेत में किसान होगा। तो हम इस देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि किसान के 2 बेटे, एक खेती करता है, एक बॉर्डर पर रहता है। और सरकार क्या करती है? दोनों को आपस में लड़ाने का काम, जाकर भर्तियाँ होती है। किसी मंत्री का, विधायक का, किसी अफसर का बेटा उस फौज में जाने के लिए तैयार नहीं होता। हम अगर खाने, मैं आज एक अपील करने आया हूँ, अगर मैं 10 घर वाले परिवार वालों को अपने पैसे से अगर उनको बोलूँ कि तुम्हारे 10 परिवारों का खर्चा मैं दूंगा, तुम 1 साल तक सिर्फ इतना अनाज उगाओ जो तुम्हारे गांव और कस्बे का पेट भरे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। जब उनके घर अनाज नहीं पहुंचेगा, जब उनकी आंखें खुलेंगी। अगर हमारे जवान को एक बार ये बोल दिया गया कि तुझे भर्ती में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही खून को एक दूसरे से लड़ाने का काम करोगे, अगर 10 साल में कोई भर्ती के लिए बच्चा नहीं गया तो देश की सुरक्षा पर क्या होगा? ये कभी सोचिए किसी चीज़ ने? हाँ जी, मतलब इस पर क्या लग रहा है कि वो इस चीज़ का अपने पॉपुलैरिटी के लिए फायदा उठा रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रियाना के 100 मिलियन फॉलोवर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 61.5 मिलियन फॉलोवर हैं। ठीक है, जो आज की डेट में सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो उसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिसिटी, अब यहाँ पे अगर आप किसी से पूछो, रियाना को कोई नहीं जानता होगा। रियाना को फॉलोवर उनकी जरूरत है जो उसके गाने सुन सकते हो। और हमारे किसान यहाँ तो भगत सिंह के गाने सुनते हो, रियाना का कोई गाना नहीं सुनता। उसने ये चीज़ इसलिए बोली है क्योंकि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो दुख है वो अगर नज़र आएगा, गूंगा भी बोलने की कोशिश करता है। जब गूंगे को चोट होती है, वो भी अपना बयान दुख किसी ना किसी नज़र से दिखाने की कोशिश करता है। अब ट्विटर है, अब हम अच्छी चीज़ को ट्विटर पर डालते हैं तो लाखों लोग देखते हैं। अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरे वहाँ इंग्लैंड में इंग्लैंड के भी देखने वाले हैं, दोस्त हैं मेरे वहाँ के इंग्लैंड के भी पड़ोसी हैं। अगर मैं कोई चीज़ अपनी फेसबुक या ट्विटर पर डाल लूँगा तो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ भारत वाले देखेंगे। अब चीज़ें तो हर जगह के पास पहुँच रही है ना। अब यहाँ की वीडियो पे हम दिखाया जा रहा है कि किसान पर पानी की बौछारें हो रही हैं। अब मैं कहता हूँ, रियाना का मुद्दा बनाया जा रहा है। CNN और BBC ने पूरा किसान आंदोलन वहाँ पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है। कोई भी फिल्मकार या फिल्म निर्माता या कोई भी क्रिकेटर BBC या उसकी CNN की भी बगावत नहीं कर रहा भाई। वो उन्होंने ये बोला नहीं, हमारा अंदरूनी मामला है। तुम्हारा अंदरूनी मामला है तो BBC और CNN क्यों दिखा रहा है? उनके बारे में ट्वीट किया कि तुम हमारे देश की खबर क्यों दिखा रहे हो? वो भी तो खबर नहीं दिखानी चाहिए ना। किसान भी हमारे हैं, मुद्दा हमारा है, देश हमारा है। मैं देखो, मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता।
मैं मोदी जी के शो मैंने लंदन में भी देखे हैं, अमेरिका में भी देखे हैं। वो हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ उस 7 समुंदर पार जाकर ये गिनवाते हैं कि हमने घर घर टट्टी सीट लगा दी। तो वो टट्टी सीट तो यहाँ गाँव की थी ना, लंदन में जाकर उसकी बात करने का क्या फ़ायदा था? वो तो हमारे यहाँ की चीज़ थी। अब वो कहते हैं हम घर घर गैस पहुंचाएंगे। भाई गैस पहुंचा रहे हो यहाँ पर, आप 7 समुंदर जाके उनको क्यों बता रहे हो कि हमने गैस पहुंचाई? अब तुम भारत की बेइज्जती खुद कर रहे हो ना वहाँ जाके, कि आज से 6 साल पहले वहाँ हमारे घर में टॉयलेट नहीं था। अब वो अंदर की बात है ना, उसको अंदर रखो। सोच का मतलब क्या है? अंदर रखने के बाद वो वहाँ पे उसकी पब्लिसिटी करते हैं। अब आप ही बताइए ना, अब आपके घर का झगड़ा है, आप घर में करते हो ना। अब आपके घर में लड्डू बांटता है, पहले आप घर में बांटते हो। अब आपको प्रमोशन करना है तो आप उधर जाते हो। अब जब हम किसान का बेटा वहाँ चला गया तो दिक्कत है। तो उसने कोई गलत थोड़ी ना बोला है। अब अभी पिछले 15-20 दिन पहले यूएस में घटना हुई थी, वहाँ के कुछ लोगों ने उस कैपिटल हाउस पे एक अटैक किया था। तो मोदी जी ने और हमारे बहुत सारे पत्रकारों ने, क्रिकेटरों ने, फिल्मरों ने ट्वीट किया जो हो रहा है लोकतंत्र की हत्या है। उनका तो लोकतंत्र की हत्या है, हमारे यहाँ क्या है भाई? ये कौन बैठे हैं इतने दिन से? लोकतंत्र सबको अच्छा लगता है, फिल्मों में, किताबों में ना। जब लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ता है ना, बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है, भूखे पेट बैठना पड़ता है। तो अभी जो है हमारे बीच में साहब से मिलने आए हैं। मैं टिकैत साहब से मिल रहा हूँ। नहीं, अभी मेरा 2 बजे मेरी उनसे मुलाकात होनी है, मेरी उनसे बात हो चुकी है और 2 बजे मैं उनको यहाँ पर मंच पर जाकर। ये धरना में पहली बार आए हैं, किसी पहले भी आ चुके हैं? मैं इस धरने में, किसान आंदोलन धरने में मैं पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि मेरे को दिसंबर में आना था, लेकिन वो कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने फ़्लाइटें बंद कर दी थी। तो जैसे ही पहली फ़्लाइट खुली तो मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि देखो, जब दर्द होता है ना, ये कहती है कि बेटा भूखा कहीं और होता है तो माँ को पता चल जाता है। तो भाई हम वही हैं। अब जब माँ को दुख होता है तो बेटे को पता चलता है। आज ये किसान भाई मेरी माँ के बेटे ना है, तो हम बीने के लिए आए हैं। हम भाई चलो, हम कुछ पढ़ लिख गए, हम बाहर चले गए, लेकिन पढ़े लिखे भी तो उन दाने बेच के ही है ना, उस अनाज को बेच के ही है ना। तो अभी आज ही मिलेंगे आप टिकैत? हाँ, आज मिलूंगा मैं। अभी 2 बजे उनसे मेरी मुलाकात है और 2 बजे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। तो अब मतलब अभी तक तो कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो आगे आप लोग की क्या प्रोग्राम है? यही कि धरना? देखिए, घर से बाहर रोड पर बैठना कोई पसंद नहीं करता। पहली बात तो ये है। ठंड जा चुकी है, गर्मी आ चुकी है। 10,000 कूलरों का टिकैत साहब ने ऑर्डर दे चुके हैं। ठीक है, सब अपने बच्चे परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि 10,000 रुपये आपके घर खाते में आ जाएंगे, तो आप भी धूप में माइक लेके नहीं घूमोगे कोरोना वायरस की महामारी में। ये अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, मांगे आज पूरी हो जाए, मैं अभी खुद टेंट तोड़वा दूंगा, खुद अपने झंडे अपने घर ले जाएंगे हम भी। क्योंकि बात जायज और नाजायज की है। ये कोई जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं है, कुछ नहीं है ना। सिंपल। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो मैं विपक्ष से हूँ, अगर मेरे को जब सरकार मौका देगी राजनीति चमकाने का तो मैं चमकाऊंगा। अब मोदी सरकार या कोई बीजेपी योगी का ये आके बोल देगा भाई हमारा पेट भर गया 5 साल के, विपक्ष वाले तुम सीट पे आ जाओ, कोई बोल देगा क्या? जिसको जैसा मौका मिलेगा चौका मारेगा। अब मोदी जी ऐसा काम ही क्यों कर रहे कि विपक्ष को मौका मिले? अब हाँ, नहीं तो क्योंकि देखो भाई साहब, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मौका दोगे और कोई मौके का फायदा ना उठाए, उससे बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। अब मौका दे रही है तो वो ले रहे हैं, छीन तो नहीं रहे ना। और आप इसको राजनीति कहते हो, मैं कहता हूँ राजनीति तो हर चीज़ में होती है। आप इसको 2 तरह कह सकते हो, राजनीति और मैनेजमेंट। आप कोई भी चीज़ मैनेज करते हो, रिजल्ट पाने के लिए करते हो। राजनीति भी वो नीति है जिससे आप राज कर सको, वो भी एक मैनेजमेंट है। मैं MBA की हुई है, मैंने पढ़ी हुई है मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। भाई आप कंपनी टारगेट देती है कि हमें इतनी चीज़ बेचनी है, इतना पैसा कमाना है। सरकार भी यही है, राजनीति है। हमें 50 MLA चाहिए, वैसे आ जाए तो वैसे ले लो, ना खरीद लो। हमें तो राजनीति बनानी है, ये मैनेजमेंट है।